नमस्कार दोस्तों। तो बहुत दिनों के बाद चैनल पे वीडियो आई है, तो हम अब धीरे-धीरे चैनल के जो पहले के वीडियोज़ थे उससे थोड़ा-सा हट के बना रहे हैं। तो वो वीडियोज़ के समानांतर ये वीडियोज़ होंगे, पर थोड़ा-सा आइडिया चेंज होगा। ये वीडियोज़ कमेंट्री बेस्ड होंगे और हमें उम्मीद है आपको ये वीडियोज़ ज़रूर पसंद आएँगे। तो आज का जो डिस्कशन है वो एक वीडियो का एनालिसिस है और इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो जावेद अख्तर और जो सद्गुरु के बीच में एक डिस्कशन हुआ था, उस वीडियो को हम एनालिसिस करेंगे और उसमें से कई सारे नई चीज़ें हमको सीखने को मिलेगी। ये वीडियो का मतलब ये नहीं है कि हम पॉलिटिसाइज़ करेंगे किसी डिस्कशन को, बल्कि ये है कि हम क्या सीख सकते हैं और एक कन्वर्सन के अंदर हम क्या-क्या नई चीज़ें को हम ऐड कर सकते हैं और किस तरह से अगले की जो स्टेटमेंट है उसको समझ के और उसका रिप्लाई हम अच्छे से दे सकेंगे। ये हमारी इस वीडियो का टारगेट है। इस वीडियो में ये डिस्कशन किया गया है कि फेथ, रीज़न और जो इनर इंजीनियरिंग है उसको हम कैसे समझ सकते हैं। तो पहले मॉडरेटर क्या करता है कि दोनों के बारे में इंट्रोडक्शन देता है, जैसे कि हमने देखा, और वो जग्गी वासुदेव पहले कहता है, जो कि सद्गुरु हैं उनको पहले जग्गी वासुदेव और छोटी सी स्माइल देता है। इसको गौर करने वाली बात है। और फिर वो बताता है कि ईसा फाउंडेशन का हेड हैं, उनका जो लोग हैं वो या फॉलोअर्स हैं कितने हैं, और वो मिस्टिक जो है उनका लाइव कल्चर है। सेकंड में गेस्ट हैं जावेद अख्तर साहब। तो जावेद अख्तर को बताता है लिरिकिस्ट हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं, लेजेंडरी मैन ऑफ सिनेमा एंड ए रैशनलिस्ट। सद्गुरु जो रिप्रेजेंट करते हैं एक साधु बाबा की, और जावेद जो रिप्रेजेंट करते हैं एक पक्के और हार्डकोर रैशनलिस्ट की। यहाँ पर सद्गुरु के ऊपर क्वेश्चन के बारिश होंगे और सद्गुरु खुद को डिफेंड करने की कोशिश करेंगे। तो मॉडरेटर की सवाल पहले सुन लेते हैं। You have a passion for snakes, SUVs, bikes, helicopters, adventure travel. You have a flair for entrepreneurship. Your passion is the construction business, and you're a Sadguru. Can you spell out what is the core philosophy of your foundation, of your practices, and how do these two aspects of you sit together? अगर आप मॉडरेटर का क्वेश्चन को अच्छे से सुने तो उसका क्वेश्चन में उसने चुपके से सद्गुरु को मेटेरियलिस्टिक घोषित कर दिया। और गौर करने वाली बात यह है कि इसने क्वेश्चन में ही कंडीशन को फिक्स कर दी। अगर सद्गुरु कोई भी आंसर देंगे, उस आंसर में पहले से ही ऐड किए गए कंडीशंस अप्लाइड होंगे। अब सद्गुरु के जवाब सुन लेते हैं। First of all, let me correct that. I have no passion for snakes or SUVs or helicopters. I'm just passionate about life and just about anything that I do. I do not know how to do it without absolute involvement. It doesn't matter whether you're doing business or art or music, spirituality, it doesn't matter what you're doing. So, I'm just involved. These are all names that people attach. There's only a few things that people have seen. वाह, इसे कहते हैं इंटेलिजेंट बंदा। क्या कंट्रोल प्लस डिलीट दबा है, क्वेश्चन को ही इनवैलिड कर दी। मुंह तो देखो इसकी। Denied. Well, I'll come back to this strand of materialism sitting well with spirituality, but before तो लड़की फिर से अपना कंक्लूजन में सद्गुरु को रस्सी से लपटने की कोशिश करी। that, you say that your philosophy is not even a teaching, it's a technology, and it just works. What is that? Can you articulate it, and what does it mean when there doesn't have to be personal endeavor? One doesn't have to be a learner, but you can just achieve a technology. जो उसने फिलोसफी का वर्ड जो यहाँ पर यूज़ किया है, इसका मतलब इसने इसी तरह से सद्गुरु को बातों को यहाँ पर सद्गुरु को वो थोड़ा सा डाउनग्रेड करने की कोशिश कर रही है और लास्ट में कह दिया इट्स जस्ट वर्क्स। इसमें भी कंक्लूजन लोडेड है। तो अब देखते हैं सद्गुरु किस तरह से इसका आंसर देते हैं। There is no philosophy. Generally, philosophies are just fantastic explanations for those aspects of life which can never be explained. Whatever you think about it is just your thought. There were no teachings in this country. There were only methods. There were only? Methods. Some of it may not come under the purview of rudimentary logic and reason that a lot of people subscribe to.
Because of that rudimentary level of reasoning, they think it's beyond reason. जैसे कि हमने पहले से ही पकड़ा कि ये चीज़ों पे सद्गुरु फंस सकते हैं, पर सद्गुरु ने फिर से कंक्लूजन जो पहले से ही एडेड था उसको कंट्रोल प्लस डिलीट मार दिया। अब सद्गुरु ने जो टीचिंग्स वर्ड्स थे उसको मेथड में कन्वर्ट कर दिया और जो फिलोसफी का वर्ड उन्होंने यूज़ किया था उस फिलोसफी का वर्ड को उन्होंने धीरे से कॉन्टेक्स्ट से ही हटा दिया। In fact, before we go further with that, in the past you said yes that, in India there's always been methods, there hasn't been teachings. But the purpose of spirituality was to some extent to disconnect people from desire, from materialism, to understand the limits of that. Why is it that with the Isha Foundation's philosophy, just self-actualization is the तो goal? ये इसने अपना कॉपी पेस्ट डेफिनेशन बता दिया जो कि सब जानते हैं स्पिरिचुअलिटी का, और इसके साथ साथ इसने चुपके से सद्गुरु से एग्री करते हुए डिस्कशन के एंड को अपने तरफ मोड़ दी। तो देखते हैं सद्गुरु इसको किस तरह से रिप्लाई देते हैं। See, this understanding that spiritual means you have to dissociate with desire. If you desire for food, if you desire for money, if you desire for a piece of land on this planet, if this is considered greed, now you want to know the very source of creation, this is super greed. Where is the question of dissociating? It is evolution of desire, not dissociating with desire. Your desire is evolved. If you evolve very slowly, you will go at this pace. See, if you are not given ready-made answers by somebody, it is very, very natural. So, this is not dissociating from desire. This is just evolving your desire, possibility. Target neutralized. और सद्गुरु ने इसको रेडीमेड आंसर करार दिया और जो डी एसोसिएटेड वर्ड था उसको DJIS से रिप्लेस कर दी। बिंगो। I'm going to bring Javed Sahab into the conversation in a bit. Javed Sahab, I just want to probe this a little more. I'm in no hurry. I'll finish it. Sadhguruji, Javed Sahab, this is called theatrical timing. You've got a clap for saying nothing actually. वाह, थिएट्रिकल टाइमिंग, क्या सफ़ेद झूठ है। इमेजिन करिए कि एक बंदा है जिसने चोरी की और आप जानते हो कि उसने चोरी की है विथ प्रूफ, और जब आपने पूछा उसको कि तूने क्यों चोरी की तो वो बातें बना रहा है और वो इतना बातें बनाने में माहिर है कि कोई भी उससे फंस जाए, और आपको तो सच पता है तो आप धीरे धीरे से हंस रहे हैं, और ये बात यहाँ पर भी लागू होती है। फिर से आप अगर स्क्रीन में देखेंगे तो सद्गुरु के ऐसी पिक्स स्लाइड में चल रही हैं जैसे कि ये लगे कि वो ढोंगी है, और ऑडियंस में ये मन में बात डाल दी गई है कि ये तो ढोंगी है और ये इनकी जो बातें हैं वो झूठी हैं। बस जावेद जी को ये बोलना था कि मैं ये चीज़ ख़त्म करूँगा। ये जो लाइन उन्होंने बोली कि मैं ख़त्म करूँगा, और धीरे से ये प्रूव कर दिया कि वो पहला बंदा है जिसने चोरी पकड़ी है। तो इतने से ही मुझे डिस्कशन का एंड क्लियर दिख रहा है, और यहाँ पे मैं अपना वीडियो सेशन समाप्त करना चाहूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप इसके जैसे और पार्ट्स देखना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें ये चैनल को।